इतने अंडे इन्होंने निकाले हैं कि मुर्गी नहीं देती है, राहुल गांधी ने दिए हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे जब फिर कहूंगा, जब जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाता है राहुल गांधी, याद रखना। लेकिन जीरो पे खड़े, जीरो पे ही रह गए और जीरो ही फिर ले आए। ऐसे स्टूडेंट का किया क्या जाए? वो ये नहीं कहेगा कि टू टू पू पू करती गाड़ियां आती है। दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो ईमानदार होगा, वो कट्टर बेईमान नहीं होगा। ऋतुराज जी, घोटाले होंगे अगर तो जांच होगी, जांच में कुछ निकलेगा। अगर नहीं किए होंगे घोटाले तो फिर डरने की क्या बात है? ये कहना आपके नेताओं का कि टारगेट कर रहे हैं, देखिए अमरतुल्ला खान को अलग फंसा रहे हैं, फला को फंसा रहे हैं। अरे भाई, अगर आपके स्वास्थ्य मंत्री, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रपति से अनुमति ली गई है, जांच में कुछ निकलेगा तो फिर दोषी होंगे, वरना क्या है, डरना क्या है? सबसे पहले तो देखिए, गौरव भाटिया जी और उनकी पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीद से आपको चुना है और आपने बहुत सारे वादे जो दिल्ली की जनता को आपने किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से अपना सरकार बनाएं, जल्दी से मुख्यमंत्री का चुनाव करें, कैबिनेट का गठन करें और जो वादा आपने किया कि पहले ही कैबिनेट के अंदर में हम 2500 रुपया महीना जो महिलाओं को देना है उसको हम पास करेंगे। यमुना को लेकर के कुछ कॉन्क्रीट, इनका वादा था, इनका 2100 है, 2500 है, 25 दे रहे हैं। मुझे याद है। अच्छा। हम लोग विपक्ष में, तो हमें याद है क्या वादा किया सीएजी की रिपोर्ट। बिल्कुल, मैं पहले ही उस बैठक में भी सीएजी तो की इन्होंने रिपोर्ट कहा, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से सरकार का गठन हो, पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया महीना पास हो, 300 यूनिट बिजली पास हो, यमुना को लेकर के जो निर्णय है वो लिया जाए और साथ में 500 रुपए का जो सिलेंडर देने का वादा किया है वो भी किया जाए, ताकि दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद से इनको चुना है उस पर खड़े उतरे। और रही बात है कि मोहल्ला क्लिनिक का क्या नाम रखेंगे, आपकी सरकार है, कुछ भी नाम रखिए, चिंटू रखिए, बिंटू रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलते रहे, डॉक्टर बैठे, लोगों को इलाज हो। जनता केवल इतना चाहती है। आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक का आगे किसका फोटो लगाएंगे, क्या नाम रखेंगे, उससे जनता को मतलब नहीं है। जनता को जो सुविधाएं, मैं सीएजी पता चले ना पर्दा कितने का लगा था घर में, बंगले में। मैं सीएजी पे भी आ रहा हूं। देखो, जनता की जो सुविधाएं थी वो चलती रहे, आगे जो आपने वादा किया है वो जल्दी से पूरा करिए, क्योंकि लोगों ने 27 साल के बाद आपको बहुत उम्मीद से चुना है। जनतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। रही बात सीएजी की, तो सीएजी की रिपोर्ट भी आप रखिए। जैसे सीएजी ने गुजरात के अंदर में हो, बिहार में हो, उत्तराखंड में हो, द्वारका एक्सप्रेसवे में हो, आयुष्मान भारत में हो, भारत के टूरिज्म में हो, तमाम चीजों में इरेगुलरिटीज को इंकित किया है। हर राज्य में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाती है, सबका जांच हो। जांच करने से कौन रोक रहा है? भाई, देश में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका, राज्य में आपका, कुछ दिन में एमसीडी भी आपका हो जाएगा। काम करिए, हो जाएगा, ये लीजिए, कबूल लिया है। अभी से सरेंडर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, ये अच्छा अगला चुनाव एमसीडी का भी हारेंगे आप लोग। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। आप ही बोले ना। नहीं, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। सब जगह ऊपर से नीचे तक तो आप हैं ही, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, तो काम करो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग बताइए, दिल्ली वाले दिल्ली का सीएम जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं? हाथ उठाइए अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी पता चले सरकार कौन चलाने वाला है। देखिए, बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। सीएम का पता नहीं, मंत्रिमंडल का पता नहीं। अभी मोहल्ला क्लिनिक की जांच करेंगे, उसको हम आरोग्य आयुष्मान मंदिर बनाएंगे, इसी के साथ हम यमुना की सफाई को लेकर ये जांच शुरू करेंगे। मतलब पहले हंटर, बाद में सीएम। देखिए, सबसे पहले तो जो असंभव को संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, ये याद रखना। ये जो आज गौरव जी की खुशी छिपाई नहीं छिप रही है। मतलब मैं ऐसा भी सवाल पूछ रही हूँ तो देख देख के मुस्कुराए जा रहे हैं। मतलब गजब खुश है, गदगद है बीजेपी 27 साल बाद। देखिए, ये जो व्याकुलता है कि नाम क्या है, चेहरा क्या है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन 27 साल हमने भी इंतजार किया है। और ये सुखद पल केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आया है, ये जनता के लिए आया है। दिल्ली की जनता जानती है, एक एक वादा जो किया है, मोदी है तो मुमकिन है सब पूरा होगा। और एक बात मैं और कह दूं आपसे, मैं सच बताऊं, जो भी चेहरे आपने दिखाए, इस बात पे मुझे नाज है, मुझे गर्व है कि एक एक चेहरा ईमानदार है। दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो ईमानदार होगा, वो कट्टर बेईमान नहीं होगा, वो बेल पे बाहर नहीं होगा।
वो ये नहीं कहेगा कि टू टू पू पू करती गाड़ियां आती थी और जनता खड़ी रहती थी, क्योंकि अब वो यही कर रहा है। वो वीवीआईपी कल्चर का पर्याय बन गया था, वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 था, वो शीश महल बनाता था। अब हम जनता के सामने अपना शीश रख देंगे, क्योंकि हमारी सर आंखों पे कोई बैठेगी तो वो जनता है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मैं एक बात और कहूं, गर्व की अनुभूति होती है जब हम सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है मोदी जी इज ग्रेट। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और ये विपक्ष को सोचना है, ऐसा क्यों है कि भारत की जनता आशीर्वाद देती है मोदी जी को, और ये कहते हैं चौकीदार चोर है, सांप है, बिच्छू है, नेवला है। आज जनता ने बता दिया है, सकारात्मक राजनीति करोगे तो सेवा का मौका देंगे, नकारात्मक राजनीति करोगे तो नेस्त नाबूद कर देंगे। ये दिल्ली की जनता का संदेश। 1825 दिन आपको मिलने वाले हैं। मैं वही गिन रही थी, 5 into 365, उसमें से 7-8 दिन 10 दिन तो लग गए, निकल गए, ऐसे दिन कम हो रहे हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि सरकार तो बनाइए जल्दी से, उसके बाद जो भी करना है करिएगा। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी इन नतीजों के बाद कहाँ खड़ी है? मुझे पता है मैं नमक और नहीं डालना चाहती, नमक को मसलना चाहती हूँ, लेकिन जीरो पे खड़े, जीरो पे ही रह गए और जीरो ही फिर ले आए। ऐसे स्टूडेंट का किया क्या जाए? आज राष्ट्रीय पार्टी जो दिल्ली में शीला दीक्षित की लेगेसी के साथ रह रही थी, उस पार्टी को दिल्ली में वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा है कि 14 सीटों पर आपकी वजह से वो हार गए। देखिए, बहुत ही दुखद है कि दिल्ली को 15 साल तक शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से बनाया था, उस तरह का आज लोगों का भरोसा हमारे अंदर नहीं दिखाई देता है। तमाम लोग ऑफ द कैमरा कहते हैं कि शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2 झूठों के शहंशाह 2014 और 13 के बाद आए। एक ने बहुत बड़े बड़े नेशनल लेवल पे वायदे किए, दूसरे ने दिल्ली के मामले में कभी खंबे पे चढ़ के तार काट दिया, कभी कुछ। किसी ने कहा 15 लाख अकाउंट में आएंगे, किसी ने कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसी ने कहा सबको घर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शीला दीक्षित जी जितने मकान बनाकर गई थी, उसके बाद एक भी मकान को अलॉट भी नहीं कर पाए जब तक चुनाव के 6 महीने नहीं रह गए। पहली बार तो एक को आप ही लाए थे, बिल्कुल। आप झूठे सरदार कह रहे हैं, मैं समझता हूं, लेके आए थे सरकार मैं समझता हूं बिल्कुल पूरी तरह से हमने समर्थन दिया था, हमने एक्सपोज करने के लिए समर्थन दिया था कि जन लोकपाल बिल लेकर आइए। 49 दिन की इनकी सरकार रही, जन लोकपाल बिल नहीं आया। लेकिन फिर हमसे गलती हुई कि लोकसभा के चुनाव में हमने बाकी कुछ मुख्यमंत्रियों और इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों के दबाव में हमने इनके साथ दिल्ली के अंदर टाई अप किया, और उसका भी नुकसान हमें भुगतना पड़ा कि जनता का कहीं ना कहीं विश्वास टूटा कि एक व्यक्ति जो एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर रहा है, उसके साथ हम क्यों गए। जनता ने हमसे सवाल पूछा और जनता के फैसले को हम सर झुकाकर बिल्कुल उसको स्वीकार करते हैं। आगे और मेहनत करेंगे, अपनी बातों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। अब मैं गौरव भाटिया जी की बात से शुरू कर लेता हूं। 32 साल के बाद दिल्ली की जनता ने इनको चुना है। 1993 में चुना था, उसके बाद कभी नहीं चुना। सरकार चाहे 27 साल से ना रही हो, लेकिन जनता ने 32 साल पहले चुना था। 5 साल रहे थे और 5 में 3 मुख्यमंत्री रहे थे। आज ये कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार रहेगा। याद कीजिएगा कि 2-3 में से 2 मुख्यमंत्री आपको हटाने पड़े थे, और वो दोनों क्यों हटाने पड़े थे, वो जैन हवाला की डायरियां याद कर लीजिए। अभी आपका समय शुरू हुआ है, आप दिल्ली को अच्छा शासन दें। दिल्ली की दुर्गति हो गई है बिल्कुल। 10 साल में दिल्ली का 11 साल में बेड़ा गर्क हो गया है। दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। दिल्ली की आबादी पिछले 11 साल में 60 से 65 लाख बढ़ चुकी है। आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, आपको जो अच्छे काम करने हैं, आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, आप मोहल्ला क्लिनिक की जांच कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। अच्छा मुख्यमंत्री दीजिएगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आसाम के अंदर 42 दिन लगे थे मंत्रिमंडल बनने में, राजस्थान में कई हफ्ते लगे थे। दिल्ली में इतना समय मत लगाइए, लेकिन किसी डम्मी को मत बना दीजिएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ से। एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कह रहे डम्मी को मत बना दीजिएगा। देखिए, डमी से याद आया मम्मी की आंखों में तो राहुल गांधी हीरो हैं, लेकिन जनता की आंखों में जीरो हैं, ये जान लीजिए। और
मैं श्रोताओं से अभी कहना के ना चाहूंगा, बोले, बहुत प्लीज। सीरियस अंजना दिल्ली जी, देश की हाँ, राजधानी हाँ, के ऊपर सब डिबेट आप ही है, से सीखेंगे। किसी serious के debate मम्मी पापा कैसे। पे डिबेट नहीं। हाँ, अभी नहीं। हाँ, आप लोग ताली बजाते हैं तो सोचिए तो सही किस चीज पे ताली बजा रहे हैं आप। अब आप क्या मोदी जी ने कितने स्कूल बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए पिछले 11 साल में, आप जनता बता खराब हो दीजिए। गई, जनता एक खराब हो गई। हॉस्पिटल का नाम बताइए जो दिल्ली में मोदी जी ने बनाया। अब अभी बताइए ना। ये तरीका अंजना जी ठीक नहीं है। देखिए आलोक जी रुके। हाँ, देखिए, मैं पुनः वहीं से शुरू करूंगा जहां से छोड़ा था। सबसे पहले रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अभी भी पूरा वही चल रहा है मामला। राहुल गांधी, अरे जब फिर कहूंगा, जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाता है राहुल गांधी, याद रखना। और सुनो, तुम 42 दिन का हिसाब लेते हो, 30 दिन का हिसाब लेते हो, मैं तुम्हें बताता हूं, पश्चिम बंगाल में 40 साल से इनकी सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में 38 साल से इनकी सरकार नहीं है, गुजरात में 35 साल से इनकी सरकार नहीं है, और 2 हैट्रिक लगी। 2 हैट्रिक क्या है अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। पहली हैट्रिक लगी नरेंद्र मोदी जी, जो भारत का के डिस्कशन बीच में करना ना बोले, बेहतर रहेगा। प्लीज बीच में ना बोले। बंगाल में हमारी तो नहीं थी, आपकी थी मां। अच्छा ठीक है, पूरा करने क्या दीजिए, तर्क पूरा दे रहे हो भाई? अच्छा, आप अपनी तमिलनाडु में तो आपकी है बहुत पिछले 50 साल से। मत हो भाई, आज नहीं, गुस्सा केरला ना- में भी आप ही की आज है, गुस्सा ना हो, आज आंध्र गुस्सा में भी ना- आप ही की है, आज गुस्सा ना- तेलंगाना में भी आप ही की है। यार इनके- दिल्ली पे डिस्कशन कर रहे हैं, आलोक दिल्ली जी, पे आओ ना, सीरियस अच्छा, ठीक इशू है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, रुक सीएम जाइए। कौन बनेगा, हम कह रहे हैं डमी को मत बनाना। चलिए दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली पे आते 2 हैट्रिक बताऊंगा, आप तय करिए कौन सी हैट्रिक बेहतर है। एक हैट्रिक नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, 62 साल बाद 3 बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी जी। और 3 प्रदेश के चुनाव मैं बताता हूं, हरियाणा हम जीते, कह रहे थे कांग्रेस भाई, जीतेगी। दिल्ली के सीएम पे महाराष्ट्र बात कर लो हम यार, जीते, दिल्ली पे डिबेट और करने तीसरा के लिए दिल्ली खड़े हुए हैं। जीते। दिल्ली कर रहे हैं, दिल्ली तो इनका ये हाल कर बताइए ना, दिया। 2 आपके लिए। मुख्यमंत्री दिल्ली के बीच क्यों में ना हटते बोले। जरा बताइए। अंजना जी, ये अरे कौन आलोक सा जी, हवाला आलोक है? जी, माइक नीचे कीजिए प्लीज बात मानिए सर। बौखलाए आप हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश को कौन बौखलाए लेके हुए आया? हैं, आप आप ही ही तय लेके कर आए लो, ना? सब आप तय आप कर भी लो। केवल ही कह रहे अब हैं, दिल्ली रुक पे जाइए। बोलूंगा, अब दिल्ली पे बोलूंगा तो अब जनता देखिए की भी मैदान बारी छोड़ आई के ना, भाग सवाल जाएंगे। पूछना है, जल्दी दूसरी हैट्रिक क्या है? रुकिए डबल प्रभु, हैट्रिक क्या थामिए, होती है, आप थामिए। बताता हूं। अब आ रही सुनिए हूँ। कांग्रेस की। पहला, इतने अंडे इन्होंने निकाले हैं कि मुर्गी नहीं देती है, राहुल गांधी ने दिए हैं विधानसभा में 3 बार से अंडे। भाषा का इस्तेमाल 3 बार रोकिए से तुरंत इनको। चुप, बिल्कुल चुप। अंजना जी, किस तरह की चुप, भाषा का बिल्कुल। इस्तेमाल कर रहे हैं? चुप, बिल्कुल। नहीं, आप चुप, एक बदतमीजी सांसद के लिए करेंगे। लीडर ऑफ चुप अपोजिशन ने बोलिए। अंडे दिए, हाँ, क्या भाषा लीडर- इस्तेमाल करवा रहे हैं? चौकीदार चोर है, क्या था अनपढ़ लोग, बताओ? बिल्कुल। इज्जत दी थी, चौकीदार बिल्कुल चोर अनपढ़ है, लोग। बेकार की बात करते हैं। संसद से किस तरह की हर भाषा लाइन का पे इस्तेमाल बोल होना रहे हैं, चाहिए, बदतमीजी इनको कर पता रहे ही हैं। नहीं। इसीलिए 0 आते हैं, और इनको श्राप लगा है मैं मोदी सारी जी को जनता कहना का, चाहूंगा, कुछ जब झूठा तक ये बोलना अच्छा 0 लगेगा आएगा दिल्ली में, देख लीजिएगा अंजना अगले जी, गलत 40 साल भी। खंडन मैं करवाइए। बता रहा हूं, श्राप है ये, श्राप है गलत बात। तुम्हें, श्राप है तुम्हें। जिस दिन राहुल गांधी माफी मांगेंगे कि चौकीदार चोर है, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के गलत कहा था, वादा करता हूं कि एक शब्द उन्होंने कभी राहुल गांधी चौकीदार के लिए हम चोर लोग कहने गलत के नहीं लिए माफी आज तक नहीं लेकिन मांगी है। सुनिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देने के लिए माफी मांगी। अंजना जी, आप वकील हैं, आप झूठ बोलेंगे, मैं रोकूंगा। अरे शुभ रही है, चलिए हो गया आपका। अब सुनिए, ये गलतियां किसने करी ये बता दे। शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं, उनके घर में 10 एसी चलते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। क्या मजबूरी थी, लोकसभा चुनाव एक साथ इलू इलू कर रहे थे, हमने तो नहीं कराया था, तुम्हारी इसीलिए विश्वसनीयता नहीं है।